हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। अब तो क्या है कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है वीडियो का, तो भाई अब तो लग ही जाओ, जी जान लगा के एक बार मेहनत करना तो बनता है जीवन के अंदर। तो आज की क्लास करते हैं अपन स्टार्ट। तो गाइस आज भी अपन करेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था क्लासिफिकेशंस के बारे में। और गाइस आज ये टॉपिक क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन वाला, वर्गीकरण वाला। आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज लगभग अपन कर लेंगे 30 सवाल, तो अपने हो जाएंगे इस टॉपिक के भी पूरे 50 सवाल। और मैंने देखा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी तक। वीडियो का सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि आज के लेक्चर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो हैशटैग प्रहार करके स्टार्ट कर दो भाई आज की क्लास, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो डेली रात को 8 बजे आपको ये कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब मैथ चालू करेंगे यार, क्योंकि वीडियो के अंदर मैथ एक तो क्या है कम कर दी उन्होंने, 30 मार्क्स की कर दी। आप लोगों ने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, बाकी सिलेबस का डिस्कशन करेंगे एक बार अपन ढंग से कि भैया क्या क्या सिलेबस में डिडक्ट हुआ है, क्या ऐड हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास तो करते अपन स्टार्ट फटाफट से। फटाफट क्वेश्चन पोज करके आप लोग ट्राई करना। और आज की क्लास क्या है कि बहुत जल्द, मतलब क्या है कि क्वेश्चन देखो क्लासिफिकेशन वाले किस तरीके से आते हैं, फटाफट पोज करके खुद से ट्राई कर करके फटाफट मुझे बताओ। तो गाइज ये अपन कितने तक हो चुके थे अपने क्वेश्चन? कल शायद मैंने 20 तक करवा दिए थे आप लोगों को, है ना। तो आज 21 से करना है, तो 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 21वां क्वेश्चन कौन सा था भाई? 21वां क्वेश्चन ये रहा भाई। तो फटाफट से करो भाई, पोज करके खुद से ट्राई करो। बहुत ही आसान आसान सवाल है। ठीक है, छांटना देता है बस इसके अंदर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भाई पोज करो और खुद से ट्राई करो। बहुत ही आसान सवाल है। क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया एफ, फिर क्या लिखा हुआ है? एफ के बाद में क्या लिखा है? एफ के बाद में लिखा है इसके अंदर के। ठीक है भैया, के लिखा है। एफ के बाद में लिखा है भाई के के बाद में क्या लिखा है भाई? एच लिखा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आप सभी को देखने से? भैया देखने से मेरे को दिख रहा है कि भैया एफ होता है 6 पे, ठीक है, के होता है भैया अपना 11 पे, एच होता है भैया अपना 8 पे। ठीक है, तो भैया 6 से अपन को दिख रहा है कि +2 हुआ है। ठीक है, और फिर अगर आप इधर से देख रहे हो तो फिर मेरे को दिख रहा है कि +3 हुआ है। ठीक है, यही हुआ है। तो आगे भी इसी तरीके से हो रहा है क्या ए एफ सी के अंदर भी? देखते हैं भैया। तो भैया ए होता है अपना 1 पे, ठीक है, और ये होता है अपना 3 पे, और ये होता है भैया अपना 6 पे। तो देखो यहाँ से इधर गया तो मैं कितना प्लस हुआ भैया? +2 हो रहा है। और 3 से जब मैं 3 पे जा रहा हूँ तो +3 हो रहा है। तो हाँ भैया, इसमें भी +2 +3 हो रहा है। क्या ओ टी क्यू में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है क्या? ओ टी क्यू में भी देखते हैं भाई। ओ होता है अपना 15 पे, क्यू होता है भैया अपना 16 पे, टी होता है भैया अपना 20 पे। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो भाई 15 से क्यू 16 17 पे होता है ना, सॉरी। तो भाई ये 17 पे होता है, तो भैया +2 देखने को मिल गया। और जब 17 तो भैया इसमें भी +3 देखने को मिल गया। तो बस सेम टू सेम क्या एस डब्ल्यू वी में भी यही चीज़ हो रही है क्या? देखते हैं। तो भैया एस होता है अपना 19 पे, भैया डब्ल्यू होता है अपना 23 पे, और भैया वी है ना, वी होता है अपना 22 पे। ठीक है, तो 9 से भैया कितना ऐड कर दिया इन्होंने? भैया इन्होंने तो 3 ऐड कर दिया, और इधर 3 के बाद में क्या ऐड कर दिया? वी के बाद में तो डब्ल्यू डायरेक्ट ही आ गया, वी के बाद में तो W+1 ही आ गया। तो भाई ये तो गलत हो गया। तो HW भी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया क्या? अगला प्रश्न है, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई। फटाफट से ट्राई करो। CHM क्या होगा भैया? C अगर 3 है, ठीक है, H भैया 8 है, और M भैया 13 है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है भैया? इन दोनों का डिफरेंस भैया यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, मतलब 13 में से 8 गया तो 5 आ रहा है ना। इसी प्रकार से देखो अपने पास ई जे और ओ लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस देखो भैया, ये होता है 15 पे, ये होता है 10 पे। क्या आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है भैया 5। ठीक है भाई, इसी तरीके से देखो आप किसका डिफरेंस देखो, इसी तरीके से आप देखो के, फिर लिखा है पी, फिर लिखा है यू। भैया यू होता है अपना 21 पे, भैया ये होता है अपना 16 पे, ये होता है भैया अपना 11 पे। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 21 माइनस, तो भैया इसका भी 5 आ रहा है। क्या एस एक्स और डी में भी यही हो रहा है क्या? तो देखते हैं भैया, ये होता है 19 पे, ठीक है, और भैया ये होता है अपने पास 24 पे, और ये होता है भैया अपने पास 4 पे। तो इनका डिफरेंस लोगे तो आप कितना हो जाएगा? तो भैया अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो भैया इसमें डिफरेंस हो जाएगा अपने पास में 2 इधर और 4, 6 का डिफरेंस हुए। तो भैया यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर है। सभी को दिख गया क्या? समझ में आ गया क्या किस तरीके से हो रहा है? सभी को समझ में आ गया क्या किस तरीके से हो रहा है, या नहीं आया? तो बताओ भाई फटाफट से। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। और ये तो आपका होमवर्क है भाई,
ये क्वेश्चन तो आप सभी को होमवर्क की बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ। बाकी नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई करना खुद से पोस्ट करके, नहीं हो तो फिर मेरे को बताना, कल की क्लास में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ये वही आ गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। क्या लिखा है भैया? इन्होंने लिखा है के, फिर लिखा है क्यू, फिर लिखा है डब्लू, ठीक है। तो के क्यू डब्लू का क्या करें? के क्यू डब्लू का करना कुछ नहीं है, सॉल्व करो इसको, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो भैया किस तरीके से सॉल्व होगा ये, तो इसके अंदर देखो के की वैल्यू कितनी होती है भैया, के होता है अपना 11 पे, क्यू होता है भैया अपना, क्यू 17 साल की क्वीन थी, और ये होता है भैया अपना 23 पे, ठीक है भाई। इसी प्रकार क्या देखो, एक बार ई को देखो, ई के क्यू को, ई के और क्यू, ई के क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं भैया, ई होता है 5 पे, के होता है भैया 11 पे, और ये होता है अपने पास में भैया 17 पे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्या लिख रखा है, एक बार देखो, ओ यू और ए सबकी नंबरिंग लिखो, आपको खुद को दिख जाएगा भी, ये 15 होता है, ठीक है, ये भी है 21 पे होता है, और ये भी है 1 पे होता है, ठीक है भाई। तो और लास्ट इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, जी एम और आर लिखा हुआ है, जी एम आर लिखा हुआ है। जी भैया होता है अपना 7 पे, एम होता है भैया 13 पे, और आर होता है भैया 18 पे, ठीक है। आर कितने पे होता है भाई, 18 पे। तो सबको देखने से कुछ दिख रहा है क्या? सभी को देखने से कुछ दिख रहा है क्या? एम 13, 18, 21, 1, किसी को कुछ दिख रहा है क्या भाई? फटाफट से बता दो क्या दिख रहा है। तो भैया एक ही चीज़ हो रही है इसके अंदर, तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो क्या हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है आप लोगों को, सभी बताओ फटाफट से, कितना डिफरेंस दिख रहा है भैया? ये मेरे को दिख रहा है 17 में से 11 गया तो भैया 6 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो कितने का डिफरेंस है, 11 में से 5 गया तो भैया 6 का डिफरेंस दिख रहा है। इधर भी 21 में से ही गया तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है भैया? 6 का डिफरेंस दिख रहा है। सभी को 6 का डिफरेंस दिख रहा है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस दिख रहा है भैया? 6 का डिफरेंस दिख रहा है। तो भैया ये तो सभी का सेम है, बाकी क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है भाई, और क्या डिफरेंस है? हाँ तो भाई सभी देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, आगे के सभी को समझ में क्या हो रहा है। 6 का डिफरेंस दिख गया सभी को? हाँ भैया इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों के बीच में अब कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का डिफरेंस आ गया। तो जी एम आर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिख गया क्या सभी को, आ गया समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पॉज करके ट्राई करो, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, लिखा है भैया टाइम, TIME, ठीक है। टाइम को इन्होंने क्या लिखा है, इधर लिखा है V, फिर लिखा है N, फिर लिखा है R, फिर लिखा है G, ठीक है। इसकी नंबरिंग करो। T होता है भैया 20 पे, ठीक है भैया। ये होता है अपने 9 पे, ये होता है भैया अपना 13 पे, ये होता है भैया अपना 5 पे, V होता है भैया अपना 22 पे, N होता है भैया अपना 14 पे, R होता है भैया 18 पे, और G होता है भैया 7 पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या इन दोनों में देखने को दिख रहा है आप सभी को, क्या हुआ इन दोनों के अंदर? हाँ भैया प्लस का 2 हुआ। इसी प्रकार लास्ट वाले में भी देखो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखो 9 से 14 में इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 14 में से 9 गया तो कितना बचा? तो भैया 5 बच गया, ठीक है 5 बच गया। इसी तरीके से क्या यहाँ पे भी देखो 18 में से 13 कितना डिफरेंस है भैया? 5 का ही डिफरेंस है, हाँ भैया 5 का डिफरेंस। तो क्या हुआ, +2 तो एंड वाले में हुआ है, और बीच वालों में +5 हुआ है, ठीक है। सभी को आ गया समझ में? इसी प्रकार मैं एक और ले लेता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल, LORD, ठीक है, लॉर्ड, और इस पर क्या लिखा है, विलो, ठीक है, VWILO, ठीक है। तो भैया क्या है, इसकी नंबरिंग लिख देता हूँ फटाफट से एक बार, इसमें बताओ। ये होता है भैया अपना 12 पे, ये होता है भैया अपना 15 पे, R होता है भैया 18 पे, और D होता है भैया अपना 4 पे। इसी तरीके से W होता है भैया 23 पे, I होता है भैया 9 पे, L होता है भैया 12 पे, O होता है भैया 15 पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है देखो भैया, 12 था, 12 के अंदर क्या ऐड हो गया भैया? 12 के अंदर अपना डायरेक्ट अगर आप बात करोगे तो 12 के अंदर 23 पे चला गया, यानी कि इन्होंने ऐड कर दिया भैया 13 ऐड कर दिया। क्या सही में 13 ऐड कर दिया इन्होंने? ठीक है भैया 13 ऐड कर दिया। इसी प्रकार 4 से डायरेक्ट जब ये इस पे चले गए तो कितना ऐड कर, 13 नहीं भाई 11 ऐड कर दिया, सॉरी 11 ऐड कर दिया ना।
11 ऐड कर दिया। इसी तरीके से जब अपन क्या है कि 4 से गए, 4 से 15 पे गए, तब भी इन्होंने क्या ऐड कर दिया, 11 ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी इधर देखो, फिर जब अपन किससे गए, 9 15 से 9 की तरफ गए तो कितना हो रहा है, 15 से 9 की तरफ गया तो भैया प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया, ठीक है। और जब मैं 12 इधर 18 से 12 पे गया तो भी माइनस का 6 हो गया। तो समझ में आ गया कि हाँ भैया प्लस 11 और वही डिजिट फिर बीच में -6 तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये प्लस माइनस का मत सोचना इतना। बाकी देखो और क्या लिखा है इन्होंने, और लिखा है भैया इन्होंने एक वर्क के बारे में, WORK, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है इन्होंने, PILD, ठीक है। तो वर्क और फील्ड, तो क्या है इसकी नंबरिंग लिख देता हूँ फटाफट से। ये होता है भैया अपना 23 पे, ये होता है भैया अपना 15 पे, ये होता है भैया अपना 18 पे, और ये कितने पे होता है भाई, ये होता है अपना भैया 11 पे। इसी तरीके से P कितने पे होता है भाई, 16 पे, I कितने पे होता है भाई 9 पे, L कितने पे होता है 12 पे, D कितने पे होता है भाई 4 पे। तो देखो भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है इसके अंदर देखो, 23 से 16 पे चला गया तो भैया कितना माइनस कर दिया, भैया इन्होंने माइनस कर दिया 7, ठीक है। माइनस का 7, क्या इधर भी करा इन्होंने माइनस का 7 ही, हाँ भी इधर भी कर दिया इन्होंने माइनस का 7 ही। इधर देखो फिर 15 से जब ये इधर की तरफ गया तो कितना हुआ, 15 से 9 पे, यानी कि भैया वही कितना कर दिया, माइनस का 6 कर दिया, ठीक है। और इधर भी देखो जब 18 से 12 पे गया तो माइनस का 6 कर दिया। तो सभी को आया कुछ समझ में क्या कर रहा है ये। हाँ भैया ये क्या है कि प्लस मतलब सेम डिजिट कॉर्नर्स पे तो सेम रिलेशन लगा रहा है, उसी तरीके से मिड वाली वैल्यूज़ पे भी सेम, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस ही कर रहा है दोनों में, ठीक है। तो क्या मॉन्क में ये चीज़ नहीं हो रही, नहीं भाई ये मॉन्क में ये चीज़ नहीं हो रही। MONK देखो, और मॉन्क के बाद में क्या लिखा है, एक बार ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है NLM और P, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या लिखा है। मॉन्क के लिए क्या लिखते हैं, मॉन्क भैया M 13 पे होता है, O भैया अपना 15 पे होता है, ठीक है भाई। N 14 पे होता है, और K होता है भैया अपना 11 पे होता है। N 14 पे होता है, ठीक है भाई। L होता है भैया अपना 12 पे, और M होता है भैया 13 पे, और P होता है भैया अपना 16 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है भैया, 13 से जब आप 14 पे गए तो ठीक है भाई प्लस का 1 हो गया, तो इधर भी प्लस का 1 हो रहा है क्या, नहीं भैया यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया इन्होंने, प्लस का 5 कर दिया। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्या है कि एक ऑप्शन देखते ही पता लगा सकते हो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, और भी मेथड से कर सकते हो भाई यार, सबके अलग अलग है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ कि वही इसका आंसर उसी तरीके से आया हो, ठीक है। बाकी देखो अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, मधुमक्खी छत्ता, ठीक है भाई। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, सबको पता है मधुमक्खी छत्ते में रहती है। चिड़िया घोंसले में रहती है, और ये हवेली और महल तो एक ही चीज़ हो गई, मतलब कि चूहा बिल में रहता है। तो भी ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भाई। कांटा का छुरी से, मतलब कांटा छुरी होती है, कुर्सी फर्नीचर से बनी हुई है, कमीज वस्त्र से, आदमी, तो भाई कांटा और छुरी यहाँ पे रिलेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि कपड़ा कमीज बनी हुई किससे रहती है, वस्त्र से, कुर्सी बनी हुई किससे रहती है, फर्नीचर से, कांटे के छुरी से थोड़ी बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पता नहीं स्तनपाई आदमी पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया मुझे, बाकी D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, तो एक बार पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी मैं तो बताऊंगा यहाँ पे कि क्या ही हो रहा है इसके अंदर, ऐसा क्या ही हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जो सर अपन को बोल रहे हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई फटाफट से देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहले क्या है कि B ऑप्शन देखते हैं अपन, MOQ और S। तो M कितने पे होता है, M होता है भैया अपना 13 पे, ठीक है भाई। O होता है भैया 15 पे, फिर क्या होता है Q होता है भैया 17 पे, और S होता है भैया 19 पे। यानी कि क्या क्या गैप दिख रहा है अपन को, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ठीक है। यानी कि +2 हो रहा है सभी के अंदर, +2 ठीक है। क्या इसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लिखा है, FHJ और L, ठीक है। FHJ और L, इनकी नंबरिंग लिख देता हूँ मैं फटाफट से। F होता है भैया अपने पास F6 पे होता है, H 8 पे होता है, J 10 पे होता है, और L कितने पे होता है भाई, L होता है अपना भैया L 12 पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, हाँ भैया वही देखने को मिल रहा है, +2 देखने को मिल रहा है, +2, फिर से +2, और फिर से प्लस का 2। क्या इसी प्रकार अपन को थर्ड ऑप्शन में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है क्या, देखते हैं भैया, R T V और X। तो भैया R होता है अपना 18 पे, T होता है भैया 20 पे, V होता है भैया अपना 22 पे, और X होता है भैया 24 पे, ठीक है।
तो देखो भाई क्या हो रहा है कि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 था भैया, सभी के अंदर प्लस का 2 हो रहा है। क्या इसी प्रकार DEGI सर भैया आपने पहले क्यों नहीं लिया, क्या इसमें नहीं हो रही थी क्या ये चीज़? हाँ भाई, अगर मैं पहले आपको ये सॉल्व करवाता तो आपको समझ ही नहीं आता। तो भी डी को देखो, डी होता है भी अपना 4 पे, और ई होता है भी अपना 5 पे, जी होता है भी अपना 7 पे, और आई होता है भी अपना 9 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का 1, फिर प्लस का 2, और फिर प्लस का 2। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, DEGI गलत हो जाएगा अपना, मतलब सही हो जाएगा इसके लिए। तो अगला प्रश्न है, फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई, क्या ही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो भाई डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब आत्मकथा लिखना, ठीक है, कोई आदमी अपने बारे में सब कुछ लिख रहा है तो वो है। डिक्शनरी अपन को शब्दों के बारे में मीन्स बताता है, ट्रीजर्स भी मीन्स, तो भाई यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। TBJ, फिर लिखा है YLE, फिर लिखा है TDE, फिर लिखा है LFB। तो भैया क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा भाई। देखो फटाफट से लास्ट वाले ऑप्शन को, L, फिर लिखा है F, फिर क्या लिखा है B, ठीक है, LFB। तो भाई सभी के नंबरिंग लिखो भैया। ये होता है अपने 12 पे, कितने पे होता है भाई ये भैया, ये होता था 12 पे, ठीक है भाई। ये कितने पे होता है, ये होता है 6 पे, और ये होता है 2 पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ये वाली वैल्यू मिल रही है, हाँ भैया। क्या इसी प्रकार से TDE में भी पॉसिबिलिटी हो रही है क्या इसी चीज़ की? तो देखो भाई, TE होता है भैया 5 पे, D होता है भैया 4 पे, T होता है भैया 20 पे। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो क्या 20 मिल रहा है अपन को? हाँ भैया, इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखो Y, फिर लिखा है L, फिर लिखा है E होता है भैया 5 पे, L होता है भैया अपना 12 पे, Y होता है भैया अपना 25 पे, ठीक है। तो 12 5 जा तो 60 हो गया। तो 60 तो ये हो नहीं रहा। बाकी TBJ को भी चेक कर लेते एक बार, T, B और J। तो भैया J होता है अपना 10 पे, B होता है अपना 2 पे, और ये होता है अपना 20 पे। तो हाँ भैया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। तो YLE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आ गया क्या समझ में? ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, जल्दी जल्दी करो यार, 50 सवाल करने हैं आज कंप्लीट, और इस टॉपिक का गेम ओवर करना है आज ही। तो शांति, गहरा का उथला, कोट का दोष, ठंडा का शीतल। तो भाई ये तो विलोम शब्द ही होते हैं कि भाई ठंडा का शीतल मतलब कोट का दोष हो गया, शांत का शांति, गहरा का उथला नहीं होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई अपना करेक्ट आंसर इसका, B ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके ट्राई करो, बहुत ही आसान सवाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, देखने से भी कर सकते हो आप इसको, तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। बताओ भाई फटाफट से क्या हो रहा है इसके अंदर, इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है, फटाफट से बता दो। कुछ भी नहीं है भैया, डिफरेंस देख लो क्या है, EKI, ठीक है भाई। E कितने पे होता है भैया 5 पे, K कितने पे होता है भाई 11 पे, I कितने पे होता है भैया 9 पे। क्या डिफरेंस आ रहा है फटाफट से बता दो, क्या डिफरेंस आ रहा है फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो क्या डिफरेंस आ रहा है। एक बार एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, N, T और R। क्या लिखा है, N होता है 14 पे, T होता है भैया 20 पे, और ये होता है भैया अपना 18 पे, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा आप सभी लोगों को। हाँ भैया, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है भैया 6 का, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है भैया 2 का। तो इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस 6 का और इन दोनों का 2 का। अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन बच गए भैया। एक तो बच गया अपना JFD, और एक कौन सा बच गया अपना RW, तो RWV के अंदर देखते हैं तो 18, ये हो गया भैया अपना 23, और ये हो गया भैया अपना 22, ठीक है भाई 22 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस आया 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस आया 1 का। क्या यही अपना सही आंसर है? बिल्कुल भाई, यही अपना सही आंसर है, क्योंकि JFD वाले को भी देखो, इसका होता है 26, ये हो गया अपना 6 पे, और ये हो गया अपना 4 पे। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस आ गया 6, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2। तो भाई करेक्ट ऑप्शन RWD इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ये तो आंख बंद करके ही कर दो, मैं बोलता हूँ आप आंख बंद करके फटाफट सुनो और फिर आंसर बताओ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 शब्द किसी तरीके से आपस में संगत है जबकि कोई एक उनसे असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। नींबू हो गया, मौसमी हो गई, आम हो गया और संतरा हो गया। तो भैया ये तो क्या है, खट्टे फल है, खट्टे हैं मतलब नींबू भी खट्टा होता है, मौसमी भी खट्टी, संतरा भी। एक आम क्या है, कभी खट्टे नहीं होते ना, आम तो मीठे ही देखे होंगे आपने, या फीके या मीठे कि मतलब यार कम मीठा है। तो बस आम इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई, फटाफट से पोज करके मतलब पोज करके सॉल्व करके बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसी क्वेश्चन के अंदर, और ज़्यादा टाइम लगे ना तो छोड़ दो यार, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करोगे फिर क्या ही मतलब है।
और वैसे क्या है कि देखते ही हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिया आपको ऐसे। तो भाई देखो, जोड़ो 7 + 5 कितना हो गया 12, माइनस का 2 कितना आ गया 10 आ गया। हाँ भैया, क्या इसी प्रकार सभी के अंदर ये रिलेशन लग रहे हैं क्या? 9, 7 और 8 देखो भाई, तो भैया कितना हो गया 9 + 8 कितना हो गया भैया 16, सॉरी 17, 17 में से 7 गया तो कितना हो गया भैया 10 आ गया। ये भी क्या इसी प्रकार आगे भी चल रहा है क्या यही? हाँ भैया 9, 8 और 9 तो कितना हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा भाई 18, 18 में से कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस कर दो तो भैया ये आ गया 10। क्या इसी प्रकार से 376 में भी यही लग रहा है क्या? तो देखते हैं भाई 376 में भी यही लग रहा है क्या? तो 3 + 6 9, 9 में से 7 गया तो 3 + 6 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो भाई कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया भाई? इस हिसाब से तो ये तो लगा ही नहीं 376, तो अपना 376 में तो लगेगा ही नहीं ना ये। 3 6 मतलब 3 और 6 तो कितना हो गया 9 हो गया, 9 माइनस का 7 कर दूंगा तो भाई 2 आ गया। ये तो 10 तो आया ही नहीं अपना, 10 तो आया ही नहीं अपना। बाकी इसका आंसर फिर इस हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा? अगर माइनस करके देखूंगा तो 6 + 1 माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 में से 5 गया तो 2, तो ये तो होगा नहीं। 6 + 1 और +5 ये कितना हो जाएगा 11 माइनस का 1 तो 10, तो भाई ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। बाकी एक बार आप लोग भी देखना इसका। और तीसरे वाले को देखो, मैं इधर तीसरे वाले को देखो, 1 + 6, 1 + 6 ना, और माइनस का 5 तो ये भी कितना हो जाएगा 7 माइनस का 1 ये भी 2 हो जाएगा। और इधर भी फिर क्या हो जाएगा 5 + 1 6 माइनस का 6 तो 0 हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर तो बी हो जाएगा। बाकी एक बार आप भी देखना कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ये 376 ये कि मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई कर दो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई कर दो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई कर दो। अगर मैं इसको 9 ले लूँ तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो भी नहीं हो रहा 9। तो भाई देख लेना एक बार, जो भी ये क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन उसी तरीके से होगा 10-10 के हिसाब से ही। बाकी एक बार आपको अगर कुछ आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित है? भाई सिस्मोमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर। तो भाई ये तो सभी चीज़ें क्या है निजी कंप्यूटर के अंदर नहीं पाई जाती, आपको क्लियर कर दूं मैं। कैलकुलेटर में भी नहीं पाया जाता ये, स्मार्टफोन में भी नहीं है ये स्पीडोमीटर, ठीक है। ये थर्मोमीटर के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। इसमें भाई ये ऑप्शन नंबर बी काट ही दो, कोई मतलब का नहीं है आप लोगों के लिए। इन तीनों में से फटाफट से बता दो क्या सही है, तीनों में से फटाफट से बता दो भाई क्या सही है, जो जितना जल्दी बताएगा। तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा भैया। ए की नंबरिंग क्या है 1, डी की नंबरिंग क्या है 4 और एन की नंबरिंग क्या है भैया 14। क्या इसी प्रकार यू की नंबरिंग क्या है 21, बी की नंबरिंग क्या है 20 की नंबरिंग क्या है 20। देखो इसके अंदर ई की नंबरिंग क्या है 5, ठीक है भाई। के की नंबरिंग 11 होती है, इन्होंने 12 दे दी तो यही गलत हो गया। और वाई की नंबरिंग क्या है 25, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आगे ये समझ में। के की नंबरिंग क्या होती है किंग्स मतलब 11 और इन्होंने दे दिया किंग्स मतलब 12, तो भैया यही गलत है ना, यही असंगत है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई कर दो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, एक ऑप्शन सॉल्व करूँगा बाकी अपन वर्बली करेंगे इसको। CHELQ क्या हो रहा है भाई, देखो क्या हो रहा है। सी नंबरिंग लिख देता हूँ 3, ठीक है भैया। इसकी नंबरिंग लिख देता हूँ 5, इसकी नंबरिंग लिख देता हूँ 8, इसकी नंबरिंग कितनी है 12 और इसको कितना है 17 भाई। क्या हो रहा है फटाफट फटाफट से माइनस करके बता दो भैया कितना हुआ। प्लस का 2 हो गया, फिर फटाफट बता दो भैया प्लस का 3 हो गया, भैया प्लस का 4 हो गया, भैया प्लस का 5 हो गया, ठीक है भाई। क्या इसी प्रकार और किस में हो रहा है QSVZ और E, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा है भैया Q होता है भैया अपना 17 पे, ये होता है भैया 19 पे, ये होता है भैया 22 पे, ये होता है भैया 26 पे, ये होता है भैया 5 पे। तो भाई देखो क्या हो रहा है इसके अंदर भी, तो भैया ये हो गया 2, ठीक है, प्लस का 2, फिर क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, ठीक है भाई, फिर प्लस का 4 हो गया, ठीक है भाई, फिर प्लस का 5 हो गया क्या, ठीक है भाई, प्लस का 5 भी हो गया। इसी तरीके से देखो भाई F, फिर क्या लिखा है H, फिर क्या लिखा है K, फिर क्या लिखा है O और फिर क्या लिखा है P, फिर क्या लिखा है भाई P लिखा है, ठीक है। तो भैया नंबरिंग देखो इसकी फटाफट से, 6 ये होता है 8, फिर ये होता है 11, फिर ये होता है 15 और फिर ये होता है 16,
ठीक है। तो ओ के बाद में पी आ गया यार, तो यही क्लियर है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लेना PRUYD वाला भी, इसके अंदर भी क्या है कि YD में तो देखने से ही पता लग रहा है कि प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, मतलब है ना। बाकी ये अपना सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भाई, निर्धारित परीक्षण करना, अन्वेषण करना और निदान करना। तो भाई किसी का रिजल्ट देना बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, डायग्नोसिस में अपन को रिजल्ट मिलता है। बाकी ये सब तो एग्ज़ाम ही है, इनके एग्ज़ाम का परिणाम ही तो है निदान करना तो, ठीक है। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके बता दो। ये भाई ये देखो, एक क्वेश्चन देखने को मिला है वीडियो का, तो इस टॉपिक से, तो क्लासिफिकेशन से। अब ये आप करके बताओ फटाफट से। अब इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ये नहीं कि डायरेक्ट ही जो गलत है वो छांटने बैठ जाओ कि यार क्या क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिख रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों शब्दों के चार चुनाव, उनके अक्षरों को उलट पलट करके लिखा गया है। उलट पलट करके ही दिमाग लगाना है आपको। ये क्या बन सकता है, तो भाई ये क्या बन सकता है, ये बन क्या सकता है, ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, EUROPE, यूरोप का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये यूरोप लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है अफ्रीका, AFRICA, अफ्रीका, ठीक है भैया। ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये एशिया लिखा हुआ है, ठीक है, एशिया लिखा हुआ है। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है भाई, इंडिया, भारत मेरा महान। तो अब आप बोलोगे यार भैया ये तो सभी सेम सेम ही दिख रहे हैं। नहीं भाई, ये सेम सेम नहीं है। ये जो तीन है ना, ये तो अपने क्या है कि महाद्वीप जिनको बोलते हैं, ठीक है, महाद्वीप जिनको बोलते हैं वो हैं, और ये अपना देश है, भारत मेरा देश है, तो भारत मेरा देश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। और गाइज एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताना कि क्या मेरी वॉइस क्या है, फ्लक्चुएट होती रहती है क्या, कभी कम कभी ज़्यादा होती है क्या वीडियो के अंदर। अगर होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार, ठीक है, कि माइक की ज़रूरत है कि नहीं है, हो तो फिर खर्चा करें। और अगर इधर उधर की वॉइस भी आती है तो भी आप मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। और अगर सही है सब कुछ, तो सब कुछ सही है तो ओके लिख देना कि नहीं भैया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। जो भी भाई वीडियो देखता है वो ही बता देना, क्योंकि मुश्किल से 2-3 लोग ही पहुंच पाते होंगे इतने टाइम तक, तो मतलब पूरा वीडियो तो वही देख पाते होंगे। बाकी उनके लिए ही ये चल रही है सीरीज़, ठीक है। बाकी क्या लिखा है, उस एक शब्द नाम को ज्ञात कीजिए जो इससे मेल नहीं खाता है। तो स्पीडोमीटर भाई स्पीड मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर भाई किसको मेजर करता है, वोल्ट मीटर करंट को, करंट तो एम्पियर में मेजर करते हैं, तो भाई कोई इंस्ट्रूमेंट है। ये लेक्टोमीटर भी कोई इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन भाई डायामीटर, डायामीटर तो इंग्लिश मीडियम वालों को पता ही होगा। ये भाई सर्कल होता है, सर्कल का जो, इसको क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं, ठीक है, इसको डायमीटर बोलते हैं सर्कल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से बता दो भाई। तो वेल, सर्प, छिपकली और गिरगिट। तो भाई ये देखो, सर्प कहाँ पे रहता है भैया, धरती पे ही देखने को मिलेगा। छिपकली भी धरती पे का सेंस है, मतलब कि अपन को ज़मीन पे। लेकिन ये वेल क्या है, पानी के अंदर रहती है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। गाइस 50 क्वेश्चन करने हैं, फटाफट फटाफट कर दो यार, फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट करें। नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखने से तो मेरे को यही लगा। वीडियो के अंदर भी एक क्वेश्चन आ गया था, वैसे वीडियो के अंदर क्या है कि रीजनिंग आती थी, जबकि बात है ये। बाकी पटवारी के अंदर भी मेरे को ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलते इससे, लेकिन जो भी है एक बार कर ही लेते हैं। सभी टॉपिक करने हैं, अभी अपने 6-7 टॉपिक और भी बच रहे हैं, तो दो क्लास लगा के सबको कंप्लीट करेंगे। बाकी फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो टेलीग्राम पर फोटो शेयर कर दिया करो, ग्रुप बना रखा है मैंने वहाँ पे। निम्न में से एक को छोड़कर शेष किसी भी एक प्रकार एक दूसरे संबंधित इनमें अलग है भाई। कथक, गरबा, कथकली और मणिपुरी। तो भैया इसमें से क्या है कि गरबा डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट क्यों है ये एक बार आप गूगल सर्च करके देखो कि डिफरेंट क्यों है ये, ठीक है। गूगल ज्ञान का भंडार है, तो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से भी देखनी चाहिए अपन को। अगला प्रश्न है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, निम्न में से एक को छोड़कर किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे संबंधित हैं, इनमें अलग हैं। मोबाइल, बेतार और दूरभाषा और ब्रेल। तो भाई ब्रेल क्या है कि डिफरेंट है। बाकी ये सभी संसाधन है क्या है कि एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने के, ठीक है भाई। अगला सवाल है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके बता दो क्या भैया ब्रेल को 2-2 बार क्यों लेकर आ गए। तो भैया पौधा, मेज, कुर्सी और बिस्तर। तो भैया ये तो क्या है, ये तो भैया आप लोग बनाते हो। आप लोग का मतलब भैया आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना भाई, प्राकृतिक नहीं है। और पौधा क्या है कि आप नहीं बना सकते, पौधा प्राकृतिक ही लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई।
फटाफट से पॉज करके ट्राई करो, गर्दन में ही दर्द होने लग गया आज तो फ़ोन की स्क्रीन में देखते देखते। भाई फटाफट बताओ भाई। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 शब्द आपस में एक किसी न किसी प्रकार से हैं जबकि एक भिन्न है। तो भाई राजस्थान कांस्टेबल की तो आपकी 100% तैयारी हो गई इस टॉपिक की, क्योंकि यार इस टॉपिक के जितने प्रश्न देखने को मिले मेरे को राजस्थान कांस्टेबल एग्ज़ाम ही है भाई। तो बकरी, शेर, गाय, भैंस, अब ये तो आंख बंद करके भी कोई भी बता देगा भैया शेर। शेर नहीं होती तो फिर भी मैं चकरा जाता, क्योंकि भैया बकरी भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है और भैंस भी दूध देती है, ठीक है। बाकी शेर को कभी दूध देते हुए नहीं देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि देता ही नहीं है वो, तो शेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। तो भैया ये भी देखो, फिर से आ गए राजस्थान। तो गणित, विज्ञान, स्कूल और भूगोल, ये तो आंख बंद करके भी। भाई गणित भी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोले तो भैया मेरा विषय है, विज्ञान भी विषय है और भूगोल भी विषय है। स्कूल कोई विषय नहीं है, स्कूल तो स्थान है भाई, ठीक है, जहाँ पे ये सभी पढ़ाए जाते हैं, सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भाई फटाफट से। बेल्ट भैया चमड़ा का बनता है, अच्छा। मेज भैया लकड़ी की बनती है, अच्छा। कमीज भैया कपड़े से बनती है, अच्छा भाई। तो भैया जूता क्या मोची से बनता है? नहीं भैया, जूता मोची से नहीं बनता, जूता चमड़े से बनता है, मोची तो उसको बनाता है, ठीक है भाई। मोची तो सिलने वाला हो गया, फ्लो में क्या है कि दिमाग मत चकरा जाना कि भाई जूता मोची से बनता है, ठीक है, ये नहीं है ऐसा। और ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से पोज करके ट्राई करो एक बार, आप फटाफट से पोज करके ट्राई करो भाई, कौन ज़्यादा दिमागदार है देखो तो सही। तो भाई इंजीनियर कहाँ पे काम करता है, कहाँ पर काम करता है ये बोला है मैंने, जगह का नाम बताओ, जगह का नाम। तो भैया इंजीनियर हमेशा साइट पे काम करेगा। अब भैया कौन सा इंजीनियर, भैया सिविल वाले की बात हो रही है, पर्सनल, ठीक है, जो आपका भाई है। आगे बात करते हैं, बावर्ची कहाँ पे काम करता है? बावर्ची भैया रसोई में काम करता है। शिक्षक कहाँ पे काम करता है? भैया विद्यालय में। डॉक्टर भैया कहाँ काम करता है? भैया हॉस्पिटल में काम करता है, रोगी पर काम करता है, लेकिन रोगी में थोड़ी काम करेगा। तो डॉक्टर और रोगी का रिलेशन तो बहुत तगड़ा रहता है, पर डॉक्टर काम कहाँ करता है यहाँ पे ये समझना है ज़रूरी, ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इसीलिए ये सवाल लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, नहीं तो मेरी इच्छा तो नहीं थी इसको डालने की, फिर भी लेकर आ गया कि डॉक्टर रोगी वाली कहानी। भाई ऊंचा, नीचा, सरल का कठिन, बहादुर का कायर, काला का चमकदार, वाह वाह। ऊंचा भैया ऊंचा है, ठीक है भैया, नीचा है, ठीक है भाई, समझ में आता है। सरल है भैया, इजी है भैया, हार्ड है भैया, ठीक है भैया, ये भी समझ में आता है भैया। कायर है, डरपोक आदमी है, बिल्कुल ठीक है, ये डरपोक आदमी है। और भैया एक ये बढ़िया बहादुर आदमी है, ये लो भैया, ये भी समझ में आता है भैया। ये काला जो स्क्रीन है ही, और भैया सफ़ेद, ये सफ़ेद हो गया, और ये भैया काला हो गया। तो भैया ये काला और ये चमकदार, तो भैया इनका कोई समझ में नहीं आया। तो काला और चमकदार इसका क्या है कि गलत, सही आंसर है, इसीलिए इतना बता रहा था मैं आप लोगों को। बाकी आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म, ये टॉपिक भी हो गया अपना फिनिश, ठीक है भाई, ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। अब कोई भी दिक्कत हो ना आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर तो आप मेरे को बता देना, और क्लास की ज़रूरत हो तो भी बता देना। वैसे मेरे को नहीं लगता कि अब इसके अंदर और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी अपन करेंगे कल से नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल भरपूर देखने को मिलेंगे। उसका नाम है भाई ब्लड रिलेशन, ठीक है भाई, खून का रिश्ता जिसका है ना, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक करेंगे। तो भाई क्वेश्चन में क्या है कि ये टॉपिक मैं पहले भी करवाते थे, लेकिन क्या है कि यार क्वेश्चन इसमें क्या है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा यहाँ पे इंग्लिश के अंदर, मैं इंग्लिश के अंदर सोल्व करूँगा, और कुछ कुछ बच्चे हैं, कुछ जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते भी है हिंदी में भी क्वेश्चन लेकर आओ। तो बस उसी को हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन के चक्कर में PDF बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और इसलिए अभी तक आई नहीं। बाकी इसके अंदर क्या है कि 3 ही टॉपिक आते हैं, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, एकदम क्लियर करवा दूंगा बेसिक से, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक। कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। बाकी बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर नहीं हो रहे अभी तक, अपने 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, लगभग 5 महीने होने को आ गए मेरे को यूट्यूब पे कनेक्ट हुए हुए, और अभी तक अपने 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। तो भाई यार करवाओ, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, और वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा नहीं कि यार क्या भैया सुनते नहीं हो, इंटू 2 से देख लिया करो, पर पूरा देखा करो। नहीं हो तो भाई लगा के छोड़ दो यार वीडियो को, क्या ही जाएगा आपका 5-10 मिनट के अंदर। थोड़ा सपोर्ट करो जिससे अपन भी ग्रो कर पाएँ, क्योंकि अपने पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, पहले तो संसाधन खरीदें जिससे अपन भी उतर सके मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही प्रहार सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर ब्लड रिलेशन के अंदर। तब तक के लिए गाइस ओके बाय, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, फालतू की टेंशन मत करो, कुछ भी मत सोचो, हमेशा खुश रहो, बस यही है अपना तो।
मस्त शांत दिमाग से पढ़ाई करते रहो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय टाटा बाय बाय गाइस।